28 अप्रैल 1988 को एक प्लेन हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और इसको 1 घंटे के अंदर होनोलुलु एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ के बाद यह प्लेन अभी 24,000 एल्टीट्यूड पर गया ही था कि एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन की फर्स्ट कैबिन की छत टूटकर इलादा हो गई और प्लेन का कुछ हिस्सा टूटकर इंजन में चला गया, जिससे प्लेन का इंजन भी काम करना छोड़ गया। तेज हवा की वजह से कितने लोग प्लेन से बाहर चले गए और क्या यह प्लेन सही सलामत लैंड कर सका या फिर हवा में ही इसके टुकड़े हो गए, यह सब कुछ जानेंगे हम फ्लाइट डिसास्टर की आज की इस वीडियो में। यह थी अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243। अभी तक यह प्लेन 35,496 घंटे फ्लाई कर चुका था। इस प्लेन को सिर्फ शॉर्ट फ्लाइट्स के लिए यूज़ किया जाता था, जिस वजह से इस प्लेन ने अभी तक 90,000 दफ़ा टेक ऑफ और लैंडिंग की थी। ये प्लेन अपनी डिज़ाइन करदा लिमिट से भी 3 गुना से भी ज़्यादा मरतबा टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। उस दिन भी इस प्लेन ने अपनी लास्ट फ्लाइट से पहले एक दिन में 3 फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली थी और ये थी इस दिन की इनकी चौथी फ्लाइट, जो कि इनको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी थी। आपको पता होगा अगर एक प्लेन ने दिन में 5 फ्लाइट भी करनी हो तो पहली फ्लाइट के वक्त ही इस प्लेन के चारों तरफ चक्कर लगाकर डिटेल से इंस्पेक्शन की जाती है। इस दिन भी पहली फ्लाइट के वक्त ही इस प्लेन की कंप्लीट इंस्पेक्शन कर ली गई थी, इसलिए टेक ऑफ से पहले प्लेन को चेक करते वक्त किसी ने भी कुछ खास तवज्जो नहीं दी। प्लेन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये जाने बगैर प्लेन को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस दे दी गई और ये थी 96 लोगों को मौत के मुंह तक ले जाने वाली इनकी सबसे बड़ी गलती। एक पैसेंजर ने देख लिया था कि प्लेन एक जगह से कुछ डैमेज है, लेकिन इसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि स्टाफ को इसके बारे में पहले से ही पता होगा, इसलिए प्लेन के डैमेज के बारे में इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। 1:25 पर यह प्लेन होनोलुलु एयरपोर्ट जाने के लिए हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में 90 पैसेंजर्स और 6 फ्लाइट अटेंडेंट थे। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम रॉबर्ट शॉन्सथाइमर था, जिसकी उम्र 44 साल थी और इसको 8,500 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट की फर्स्ट पायलट का नाम मैडलिन टॉमकिंसन था, जिसकी उम्र 36 साल थी और इसको 3500 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ के तकरीबन 20 मिनट के बाद जब यह प्लेन 24,000 एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो फ्लाइट अटेंडेंट खाना सर्व करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन की फर्स्ट कैबिन की छत टूटकर प्लेन से बाहर चली गई और साथ में प्लेन के कॉकपिट का दरवाज़ा भी टूटकर इलादा हो गया। इस जोरदार धमाके की वजह से प्लेन के बहुत से सिस्टम काम करना छोड़ गए और प्लेन का कुछ हिस्सा टूटकर प्लेन के इंजन में चला गया, जिससे वो काम करना छोड़ गया। टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन अपनी तय करदा एल्टीट्यूड तक न पहुंच जाए तो उस वक्त तक कोई भी अपनी सीट को ओपन नहीं कर सकता। अभी ये प्लेन 24,000 एल्टीट्यूड पर गया ही था कि उसी वक्त प्लेन की छत टूटकर इलादा हो गई। ये सभी पैसेंजर्स की खुशकिस्मती थी कि किसी ने भी अभी तक सीट बेल्ट को ओपन नहीं किया था, लेकिन इस दिन फ्लाइट अटेंडेंट की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। खाना सर्व कर रही एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल हवा के तेज दबाव की वजह से प्लेन के बाहर चली गई और इसकी डेथ बॉडी आज तक नहीं मिल सकी। इसके पास खड़ी एक और फ्लाइट अटेंडेंट तेज हवा की वजह से प्लेन के बाहर जाने लगी थी कि इसने जल्दी से सीट को पकड़ लिया, वरना यह भी प्लेन से बाहर चली जाती। आपको पता होगा कि 24,000 एल्टीट्यूड पर हवा में ऑक्सीजन नहीं होती। एकदम डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन में मौजूद सारी ऑक्सीजन प्लेन से बाहर चली गई। अब हर कोई एक एक सांस के लिए तरस रहा था। जब भी प्लेन में डिकम्प्रेशन होता है तो उसी वक्त प्लेन के ऊपर वाले हिस्से से ऑक्सीजन मार्क्स नीचे आ जाते हैं, लेकिन इस प्लेन के साथ प्रॉब्लम यह थी कि ऑक्सीजन मार्क्स भी प्लेन की छत के साथ ही बाहर चले गए। 300 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही तेज हवा प्लेन की चीजों को बाहर फेंक रही थी और प्लेन का बचा हुआ हिस्सा भी तेज हवा की वजह से टूटकर बाहर जा रहा था, जिससे बहुत से लोग जख्मी हो रहे थे। पायलट को भी ऐसा लग रहा था कि कोई इनको पीछे की तरफ खींच रहा है। कैप्टन ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर प्लेन को दोबारा संभाल लिया, लेकिन तेज हवा की वजह से फर्स्ट पायलट का ऑक्सीजन मास्क पीछे की तरफ आ गया। जब इसने मास्क को पकड़ने के लिए पीछे देखा तो इसको नीला आसमान नजर आ रहा था और इसके सामने खून में भीगे हुए लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, जिसे देखकर इसके होश उड़ गए। इतनी देर में ये प्लेन तेज हवा में डगमगाने लगा। पायलट को इस बात का एहसास हो गया था कि प्लेन के बहुत से सिस्टम्स खराब हो चुके हैं। अब इसको कंट्रोल करना आसान काम नहीं रहा।
पायलट को पता था कि तेज हवा में ऑक्सीजन के बगैर वो लोग किसी भी वक्त मौत के मुंह में जा सकते हैं। इसलिए पायलट ने फैसला किया कि वो प्लेन को नजदीक के माउ आइसलैंड के काहलुई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। पायलट ने प्लेन को माउ आइसलैंड पर लैंड करने की इंफॉर्मेशन होनोलुलु एयरपोर्ट को देने के लिए इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तेज हवा के शोर की वजह से एटीसी को पायलट की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और ज्यादा शोर होने की वजह से पायलट भी आपस में हाथ के इशारों से ही बात कर रहे थे। कैप्टन ने पायलट को प्लेन नीचे की तरफ ले जाने का इशारा किया। वैसे नॉर्मल रूटीन में नीचे आते वक्त प्लेन की स्पीड को 3000 फीट पर मिनट से ज्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर प्लेन की स्पीड ज्यादा होगी तो वो कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश कर जाएगा। लेकिन इस दिन पायलट किसी भी चीज की परवाह किए बगैर प्लेन को इतनी स्पीड से नीचे की तरफ लाया कि एक वक्त में इस प्लेन की स्पीड 4100 फीट पर मिनट तक पहुंच गई थी। 10,000 फीट पर आने के बाद हवा सांस लेने के काबिल हो गई थी और तेज हवा का शोर भी खत्म हो गया था। अब पायलट ने काहलुई एयरपोर्ट से कॉन्टैक्ट किया तो इनको एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मिल गई। अभी पायलट को ये अच्छी खबर मिली ही थी कि इनके सामने दो और प्रॉब्लम आ गई। सेफली लैंड करने के लिए प्लेन को 150 मील पर आवर की स्पीड से लैंड करना होता है ताकि प्लेन क्रैश ना हो जाए। लेकिन इस प्लेन के साथ प्रॉब्लम यह थी कि जब भी पायलट प्लेन की स्पीड को 150 मील पर आवर की स्पीड तक लाता तो प्लेन कंट्रोल से बाहर चला जाता, जिसका मतलब यह था कि अब पायलट को तेज स्पीड से ही प्लेन को लैंड करना होगा। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि पायलट ने प्लेन के लैंडिंग गियर्स नीचे किए तो प्लेन के लैंडिंग लाइट्स ऑन नहीं हुई, जिसका मतलब यह हुआ कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स अभी तक नीचे नहीं हुए। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर खड़े लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा प्लेन जिसकी छत नहीं है वो अभी तक फ्लाई कर रहा है। एयरपोर्ट पर खड़े किसी भी शख्स को इस बात का यकीन नहीं था कि यह प्लेन सही सलामत लैंड कर सकेगा। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहले से ही रेडी कर ली गई थी। प्लेन के वो लैंडिंग गियर्स जिसे पायलट ये समझ रहा था कि नीचे नहीं हुए, असल में वो पहले से ही नीचे हो चुके थे। डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेन के कुछ सिस्टम खराब हो गए थे, जिसमें प्लेन के लैंडिंग लाइट्स भी शामिल थे, इसलिए वो लैंडिंग लाइट्स ऑन नहीं हो रहे थे। प्लेन के लैंडिंग गियर्स नीचे हुए या नहीं ये जाने बगैर कैप्टन ने प्लेन को लैंड करने का फैसला कर लिया। प्लेन तेज हवा में लहराता हुआ तेजी से रनवे के साथ टच हुआ। जैसे ही प्लेन रनवे से टच हुआ तो ये जानकर पायलट की जान में जान आई कि लैंडिंग गियर्स पहले से ही नीचे थे। कुछ देर रनवे पर दौड़ने के बाद ये प्लेन रुक गया। एयरपोर्ट पर खड़े लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ प्लेन क्रैश हुए बगैर सही सलामत कैसे लैंड कर गया। 89 पैसेंजर्स में से 65 पैसेंजर्स जख्मी हो गए थे, जिनमें से 8 बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में थे। क्लैराबेल फ्लाइट अटेंडेंट जो कि प्लेन से बाहर चली गई थी, इसकी डेथ बॉडी आज तक नहीं मिल सकी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि कंपनी ने अपने पैसे बचाने के लिए प्लेन की मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से प्लेन के साथ ये हादसा हुआ। प्लेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो रिपेयर करने के भी काबिल नहीं बचा, इसलिए इस प्लेन को वैसे ही छोड़ दिया गया। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो फ्लाइट डिसास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी बहुत ही कमाल की केस स्टडीज़ इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।